हेलो। हाँ। हाँ भाई। ठीक है। ठीक। ओके। हम लोग सेशंस को अगले 2 मिनट में और शुरू करते हैं। लेट सभी लोग ज्वाइन कर लें। मैं उन्हीं लोग का इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार लोगों का ज्वाइनिंग परफेक्टली हो जाए और सिस्टम एक्सेसिबल टू ऑल। आप लोग कंफर्म कर दीजिए मेरे को चैट पे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं। यस भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी। Hi, sir. यस। Extremely sorry, everyone, for today's glitch. Next time we will take care for all these activities. Once again, extremely sorry. Okay, sir. ओके। तो यस, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। यस। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग ऑटो फिब रिट्रेसमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। ऑटो फिब रिट्रेसमेंट मैं जस्ट आप लोग को स्टार्ट से दिखा देता हूं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। आप इंडिकेटर में जाइए। इंडिकेटर में जाके ऑटो फिब रिट्रेसमेंट अगर आप लिखते हैं ऑटो फिब रिट्रेसमेंट, तो आपको ऑटो फिब रिट्रेसमेंट आपका आ जाएगा। आप उसको स्टार को क्लिक करके आप उसको आपका फेवरेट भी बना सकते हैं, जिससे कि जब कभी भी आप चाहें तो इमीडिएटली वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऑटो फिब रिट्रेसमेंट को क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर ऑटो फिब रिट्रेसमेंट जो है वहां पर एक्टिव हो गया। अब इसकी सेटिंग में जाइए। सेटिंग पे जाकर के बाय डिफॉल्ट जो है उसमें क्या क्या सेटिंग आप कर सकते हैं। पहली सेटिंग है लेबल पोजीशन लेफ्ट और राइट। अगर आप लेफ्ट रखते हैं तो ये जो भी इंफॉर्मेशन की अवेलेबल है वो आपके लेफ्ट साइड पे दिखाई देगी, और अगर इसको मैं राइट कर देता हूं तो फिर क्या होगा, चार्ट के राइट साइड पे आ जाएगी। जैसे आगे अभी अगर मैंने इसको राइट पे कर दिया, और अगर मैं इसको ओके कर दूं, तो अब क्या होगा, ये जो लेबल है ये सारे लेबल लेफ्ट साइड राइट साइड में आ गए। और इसको मैं अगर लेफ्ट पे रखता हूं तो ये सारे लेबल जो लेफ्ट में दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से आपके व्यू के लिए इजी है। अकॉर्डिंगली आप इसको जो है अपने सेटिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेटिंग है इसकी। दूसरा मैंने यहाँ पर ये क्या किया, जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी, कम थी। इसको मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या है कि बैकग्राउंड में जो है कलर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर मैं इसको 100 तक ले जाऊं
तो बैकग्राउंड कलर जो है पूरा खत्म हो जाएगा, इट विल बी जस्ट लाइक व्हाइट स्क्रीन। अगर मैंने इसको बैकग्राउंड को ये कर दिया है तो देखिए अब ये पूरी व्हाइट स्क्रीन, सारे कलर यहाँ से खत्म हो गए, आपको सिर्फ फिबो की जो है वो चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, फिबो के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप उसी को अगर रिड्यूस कर देते हैं, तो जितना ज्यादा आप रिड्यूस करेंगे उतना ज्यादा जो है उसका कलर परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से स्क्रीन देखने में अच्छी लगती है या क्या आपके लिए इजी होगा, अकॉर्डिंगली जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अब इसको 90 पर रख देता हूँ जिससे एक हल्का हल्का कलर भी दिखाई देगा। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है वो यह है कि जब बाय डिफॉल्ट जब आप सेटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर में ये सारी चीजें जो है वो चेक्ड रहती है। 1.618, 2.618, 3.618, 4.236 ये सभी जो है चेक्ड रहती हैं। और तब अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आपको चार्ट जो है वो इस टाइप की पोजीशन में दिखेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक वाइड एरिया जो है कवर हो जाती है। ये अगर ये इसको 1.618, 2.618 है तो ये दिखाता है कि यस अगर रिट्रेसमेंट के पास अगर स्टॉक जो है वो अपसाइड मूवमेंट करता है तो ऊपर कहाँ कहाँ पर जो है उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, ये सिर्फ उसी को इंडिकेट करता है। तो मैंने ये देखा कि अगर जब हम लोग नॉर्मली काम करते हैं और नॉर्मली काम करने के समय अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं वन एबव वन, एबव वन इनको अगर मैं डिसेबल कर दूं और इसको अब अगर ओके कर दूं तो यस नाउ चार्ट विल बी विजिबल माय स्क्रीन, जो कि मेरे स्क्रीन को पूरा कवर कर लेती है एंड आई कैन इजीली वाउच कि कैसे मेरा स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये फिब की सेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ऑटो फिब को कैसे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम लोग जो है फिब ऑटो फिब कैसे काम करता है, तो एक ये फिब रिट्रेसमेंट है, ये एक नेचुरल प्रोसेस पे जो है वो काम करता है। फिब का एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि आप 0+1 अगर आप करते हैं तो 1 हो जाता है, फिर से 1+1 अगर आप करते हैं तो 2 हो जाता है, 1+2 करते हैं तो आप 3 हो जाता है। इस तरीके से जो नंबर आते हैं उसको पिछले नंबर से अगर आप ऐड करते हैं तो ये फिबो की सीरीज बन जाती है। तो इस सीरीज में 1, 2, 3, 5, 8, 13 लाइक ये जो है सीरीज चलती रहती है। अब जब ये सीरीज बन जाती है और उसके पश्चात अगर उस नंबर को जैसे 5 डिवाइडेड बाई 8 अगर आप करते हैं तो वो आएगा 0.618। अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो आएगा 0.618। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो है बाय डिफॉल्ट वो 0.618 आता है। और अगर उसी के एक और पहले नंबर पे जाकर के उसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आता है 0.382। जैसे 5 को जो है अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर आएगा 0.382। तो ये फिबो का ये दो इंपॉर्टेंट है, एक 0.382 और एक 0.618। यहाँ पर कि नॉर्मली कोई भी स्टॉक जो है अगर सपोर्ट लेता है तो फिर उस स्टॉक में जब अपवर्ड जर्नी शुरू होती है तो स्टॉक विल रीच टू द प्राइस ऑन द टॉप वेयर इट हैज स्टार्टेड द रिट्रेसमेंट। और मैंने जो चार्ट का व्यू देखा है, चार्ट के व्यू पर मैंने बहुत सारे चार्ट पे जब स्टडी की तो आई हैव नोटिस दैट विद इन 3 to 10 days stock reaches to the same position if the stock takes a support of 0.618। अब 0.382 का है, if stock takes 0.236 का सपोर्ट अगर लेता है and stock crosses the zero number, that is the retracement point, then the stock will start moving on the upward direction more fastly. If the stock takes the support of the 0.382, then the stock moves again upward after crossing the zero. There will be a movement in the stock, but the stock in comparison to 0.236, 0.382 movement will be slow. तो 0.236 का जो सपोर्ट लेता है तो उसको बोलते हैं हम सेलो,
और 0.618 का जब कोई सपोर्ट लेता है तो उसको हम बोलते हैं डीप डाउन एंड सेलो डाउन, या डीप सपोर्ट एंड सेलो सपोर्ट। तो इस तरीके से जो है हम इसके ऊपर में काम करते हैं। अब फीबो का कुछ मैं आपको बेसिक चीज दिखा रहा हूं। मैं आपको एक निफ्टी का भी चार्ट खोल के रखा हूं और मैं ईयरली पे लेके गया। तो ईयरली में हम क्या देख रहे हैं, मार्च 20 का लो है और अभी नवंबर 22 का जो है वो हाई है। फीबो ने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद निफ्टी ने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट पे हम क्या देख रहे हैं, स्टॉक नीचे आया, आने के बाद 0.236 का भी पूरा कंप्लीट नहीं किया और निफ्टी ने जो है डायरेक्शन चेंज किया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया। जैसे ही जीरो को उसने क्रॉस किया उसके बाद देखिए स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जो है वो अपवर्ड जर्नी के लिए स्टार्ट हो गया। अगर इसी को अगर हम वीकली चार्ट में अगर देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी सेम वही पोजीशन है। यहाँ से टॉप से बॉटम पर आया, आने के बाद जब बॉटम टू टॉप जाता है तो उस समय 0.236, 0.382, 0.618 ये तीनों जो है वो उसके 0.236 उसका सेलो सपोर्ट है और 0.318 और 0.618 जो उसका डिप सपोर्ट है। लेकिन अगर वो प्राइस अगर टॉप टू बॉटम आता है तो फीबो यहाँ पर भी वही सेम काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने नोटिस किया वो है कि जो सबसे लो पॉइंट है, लो पॉइंट की जो कैंडल है उस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है एंड दैट ग्रीन कैंडल क्लोजेज अबव द अर्लियर कैंडल लो, इसका लो जो है क्लोज लो यहाँ पर था 18,837 और इसका क्लोज प्राइस था 19,047। इसके बाद की जो कैंडल क्लोज हुई है इट हैज क्लोज नियर अबाउट 19,230। तो जब ये इसके बाद में अगर ये कैंडल क्लोज हो गई है तो दिस इज अ पॉजिटिव टाइम। आप इसके बाद स्टॉक में इन कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे जैसे यू विल गो अप योर स्टॉप लॉस विल मूव अपवर्ड because the top line is the resistance and bottom is the support. Once this line is crossed, then this will act as a support and the next will act as a resistance. तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फीबो जो है आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब कुछ अपने आप बता देता है। और इसके टारगेट अगर आपको देखना है कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर टारगेट, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ व्हाट इज द फ्यूचर टारगेट। आप इसमें जो है इन पॉइंट्स को आप एक्टिव कर दीजिए 1.272, 1.618 और 2.618। आप अगर इनको एक्टिव करते हैं तो फिर देखिए आपको निफ्टी का चार्ट, ये देखिए यहाँ पर इसने बताया कि यस 1.272 20,599, ये देखिए इसका सपोर्ट लिया स्टॉक ने। फिर स्टॉक इसको ऊपर क्रॉस कर गया, फिर स्टॉक ने 21,078 ये पॉइंट 1.618 का जो उसका सपोर्ट लेवल है, स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया। फिर स्टॉक टॉप में 0.2618 स्टॉक ने देखिए ठीक उसी पॉइंट पर 22,463 स्टॉक ने यहीं पर जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया। अब जब तक इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक नहीं कर देता है तब तक क्या होगा, स्टॉक विल कम इनटू द डाउनवर्ड जर्नी। तो फीबो का अगर आप यूज समझते हैं और उसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं तो फीबो आपको हर स्टेज पर यह बताएगा कि इसका रेजिस्टेंस कहां पर है, इसका सपोर्ट कहां पर है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं तो देखिए डेली चार्ट पे है स्टॉक जो है 21,137 का लो यहाँ पर था, यहाँ से ऊपर गया। स्टॉक ने 22,126 का जो है उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया। स्टॉक जो है फिर से नीचे आया, देखिए 0.618 स्टॉक ने 0.618 का सपोर्ट लिया, दिस इज द सपोर्ट। और फिर देखिए स्टॉक कितने दिन में ऊपर गया, 1, 2, 3, 3 दिन में जो है वो स्टॉक फिर से अपनी ओरिजिनल जगह पर पहुंच गया। उस ओरिजिनल जगह पर जाने के बाद जीरो इसने क्रॉस किया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर इसने 0.236 का सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, अगेन 0.26 का सपोर्ट लिया और स्टॉक जो फिर ऊपर शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो है अगर आप निफ्टी को अगर आप फीबो को लगाते हैं और फीबो जो है आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, डीप सपोर्ट कहाँ पर है,
ये सेलो सपोर्ट कहाँ पर है, ये सारी चीज जो है निफ्टी अपने आप में बताती है कि ये फिबो चार्ट जो है वो अपने आप में बताता है। अब इसको मैं और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ले आऊं, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पर जब हम इसको देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने इस चार्ट से 15 तारीख को यहाँ पर मैंने देखा था ऑन फ्राइडे, ऑन 29 को मैंने यहाँ पर देखा था कि थर्सडे के दिन कि निफ्टी ने जो एक लो बनाया यहाँ पे, एक बिग रेड कैंडल बनी। उस रेड कैंडल के बाद अगले 15 मिनट्स की कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बन गई। तो फिर अब इसमें हमको क्या करना है, दिस लो विल बी आवर सपोर्ट प्राइस और आवर स्टॉप लॉस। और उसके बाद जो है मैंने यहीं पर इस कैंडल के बाद मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि निफ्टी विल गो अप टू 22,200। और देखिए निफ्टी ने जो है उस दिन यहाँ पर एक कंसल्टेशन का टाइम लगाया और कंसल्टेशन का टाइम लगा के फर्स्ट डे जो है निफ्टी जो समथिंग एट दिस पॉइंट निफ्टी क्लोज हुई और उसके बाद निफ्टी ने जो छलांग लगाई, निफ्टी सीधा 22,200 को क्रॉस कर दिया और वहां से क्रॉस करके फिर से एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर निफ्टी जो है 22,462 का ऊपर में रेजिस्टेंस को फेस किया और फिर से डाउनवर्ड जर्नी शुरू होगी। अब ये जो डाउनवर्ड जर्नी है, अब ये डिपेंड करेगा कि निफ्टी जो है वो कहां पर सपोर्ट लेता है या कहां पर क्या काम करता है, उसके ऊपर पूरी चीज जो है वो काम करेगी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट मतलब फिबो जो है हमको सपोर्ट दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है और हमको कैसे काम करने का है, यस वी कैन प्रिडिक्ट इन एडवांस। और यही अगर इसके नीचे चला जाता है, यस ऑल प्रिडिक्शन विल फेल। अब अगर मैं इसको और आवरली टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम में स्टॉक टॉप से बॉटम पे आया, रेड कैंडल बनी, अगेन ग्रीन कैंडल बनी, वी कैन एंटर है एंड सेम इज करेक्ट फॉर एवरी स्टॉक। ये निफ्टी है या कोई स्टॉक है, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाया और देखिए ग्रीन कैंडल के बाद स्टॉक जो है वन वे ऊपर चला गया और कहाँ तक गया, द 0 पॉइंट वेयर जहाँ से इसने एक स्टार्ट किया था इस पॉइंट तक गया और जाने के बाद यहाँ पर एक उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और फिर स्टॉक वहां से जंप लगा दिया। तो these are the basic things about the FIBO. तो नाउ अगर आपको एनी क्वेरीज हैं, एनी क्वेश्चंस हैं या FIBO पे आपको कोई डिफिकल्टीज हो रही है, yes you can raise your hand and you can either you chat or you raise your hand. Yes, any query or any point or any other information? यस प्रीति जी, मैंने आपको एबल कर दिया, ये तो आप बोलिए। शर्मा साहब लॉगिन से मैंने किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जैसे आपकी इको हो रही है आवाज, तो डबल सिस्टम पे आप कनेक्टेड हैं क्या, कोई दूसरे सिस्टम से आवाज इको हो रही है? आई थिंक सर, सॉरी सर।
ये सपोज जी हम जो है फिबो के बेस पर जो है हम टारगेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिबो कहाँ सपोर्ट ले सकता है, फिबो कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यस, वेरी इजीली वी कैन प्रिडिक्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था निफ्टी पे। पॉइंट 382 और 0.618 फिबो का अगर आप डिवाइड करते हैं एनी टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर एंड श्रीधर जी मैंने आपको परमिशन दिया है, यस बोलिए। दागा सर, यस कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन दैट आपने जो कहा ना वो ठीक से समझ नहीं आया। वो 3 to 10 days में स्टॉक रीचेज द सेम पोजीशन, वो थोड़ा ठीक से सी आई एम ऑन मोबाइल तो वो ठीक से दिख भी नहीं रहा है, तो थोड़ा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यस यस आई विल एक्सप्लेन। उसमें क्या होता है, व्हेनेवर ए स्टॉक गोज टेक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप and again retraces, and if the stock takes a support of 0.618 and starts the again upward journey, the moment it starts the upward journey, I have seen that within 3 to 10 candles, if you are watching in the daily candle, it will be 3 to 10 days. If you are watching in the 15 minutes, it will be 3 to 10 candles. So whatever candles, so I will now taking the candles. So 3 to 10 candles, the stock will reach to the same position from where it is retraced, and which I have shown you in case of Nifty also. So this is the basic thing. Okay, thank you. Okay, clear? Yeah. Okay. Yes. Anyone? Any query or any? So as was 0.382 and 0.618, what happens if the number, suppose 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 3, 2 plus 3, 5. Now if we take 3 divided by 2, means the current number divided by the previous number, then for every number 0.618 will come. You go to any number, 0.618 will come. Suppose you take 2, 3, 5. So 5 divided by 3 will be 0.618, and 5 before one more number, 5 divided by 2 will be 0.382. And when we add 0.618 and 0.382, it becomes a whole number 0, 1. If you add 0.618 and 0.382, it will become a number 1. So normally when we are talking about the FIBO, this 0.618 or 0.382 plays a very important role. And normally if any stock takes a support of, after the retracement, if it takes a support of 0.618, the stock, normally I have seen in the maximum chart that the stock starts the upward movement. The moment it starts the upward movement, within 3 to 10 candles, it reaches to its position from where it has retraced. So based on that, if you can buy a stock at 0.618 support, and you can fix your stop loss and you can fix your target. Similarly, if you buy a stock at the bottom, when stocks falls from the top to bottom, and after one green candle has been formed, you can buy your stock and you can put your stop loss the low of the earlier candle, which is the lowest price at the current time, and you proceed. You can buy the stock and you can put a stop loss, and you can put your target on the 0, or you can tell your stop loss the moment the price started the upward movement, so that you can protect your profit and you can make your stop loss as a small one.
ये शैलेश जी, इसमें आप जो एंट्री पॉइंट जो है, जैसे मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए पॉइंट, आप एक बार कनेक्ट होइए, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको परमिशन देता हूँ, तो फिर जो है आपकी क्या क्वेरीज मैं और बेटर उस पर जो है मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, नहीं एनडीएस आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर हैंड रेज कीजिए, आप अपने हैंड को रेज कीजिए, मैं आपके हैंड रेज को जो है मैं आपको परमिशन दूंगा, तो फिर जो है आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर आपको काम करना है, आप एक स्टॉक पर ट्राई कीजिए जो स्टॉक ने 0.618 का सपोर्ट लिया है। 0.618 का जिसने सपोर्ट लिया है उस स्टॉक को आप बाई कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस जो है 0.618 के में, उससे नीचे में जो है आप एक स्मॉल अमाउंट जो है स्टॉप लॉस का रख दीजिए, बिलो 0.618 जो सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे में स्टॉप लॉस रखिए। और आपका टारगेट जो है वो जहां से स्टॉक ने रिट्रेस किया है, आप वो उसका टारगेट पॉइंट रखिए, उससे 1 रुपी और सम स्मॉलर लोअर फ्रैक्शन जो है वो आप उसका टारगेट प्राइस रख दीजिए। और आप देखेंगे कि स्टॉक विद इन 3 to 10 डेज और विद इन 3 to 10 कैंडल्स, अगर लोअर टाइम फ्रेम का है तो 3 to 10 का टाइम कैंडल जो है वो स्टॉक अपनी जगह पर फिर से पहुंच जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका स्टॉप लॉस बेयर मिनिमम रहेगा। जैसे जैसे स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, सो दैट आपका प्रॉफिट जो है वो जैसे ही स्टॉक आपका गेन में आए, आप अपने प्रॉफिट को जो है वो कंट्रोल कर, आप अपने प्रॉफिट को जो है वो आप रख सके अपने पास में, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्मॉल होता जाए। तो इस तरीके से जो है आप इस स्टॉक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है जो डिफरेंट लेवल्स इसमें दिखा रहा है, वो टॉप इज द रेजिस्टेंस एंड बॉटम इज द सपोर्ट, और उस पर जो है आप ये काम कर सकते हैं। नहीं वो भोयरा जी, आपने क्या इसमें प्रॉब्लम हुई कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, ये बताइए। आप अपने आप को एक हैंड रेज किए? यस, somebody has raised the hand. यस भरत जी, मैंने आपको परमिशन दिया है, आप स्पीक कीजिए। हेलो हाँ भरत जी, हाँ बोलिए। सर, मुझे इसमें ये पूछना था, आपने 0.618 जो बताया, ये हमें एज अ सपोर्ट लेना है? मतलब यदि कोई शेयर, कोई स्टॉक, मतलब यदि इस पे सपोर्ट लेना तो वो अपवर्ड ट्रेंड करेगा? हाँ देखिए, जब तक अगर स्टॉक नीचे फॉल कर रहा है तब तक तो स्टॉक में कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे देखिए, यस अभी सर। आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको आपको जो है डेली पे ले गया। अब आप डेली पर मैं आपको जो ये चार्ट दिखा रहा हूँ उस चार्ट को आप देखिए। चार्ट पर देखने से आपको स्टॉक नीचे से ऊपर गया, यस सर। 22,133 का जो है स्टॉक ने रेजिस्टेंस टेस्ट किया, स्टॉक रिट्रेस किया, नीचे आया। ये देखिए 0.618 का स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यस सर। 21,515। 3 दिन तक स्टॉक ने सपोर्ट लिया 21,515 का, और वहां से स्टॉक जो है ऊपर जाने का कोशिश किया। देख लीजिए, जैसे स्टॉक ऊपर चलना शुरू हुआ, कितना कैंडल लगा, 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल में जो है स्टॉक ने उसी प्राइस को फिर से टच कर लिया। तो ये यूज कब आपको करना है, जब स्टॉक बॉटम से टॉप जाता है और फिर रिट्रेस करता है। इसको आप बॉटम टू टॉप, ये टॉप टू बॉटम में इसको यूज मत कीजिए। टॉप टू बॉटम में क्या है, जैसे मैंने टॉप टू बॉटम में आपको दिखाया था 15 मिनट के चार्ट पे, ये टॉप टू बॉटम था। यहाँ पे इस जगह पर स्टॉक का ये बॉटम था ऑन 15 मिनट चार्ट। यहाँ पर स्टॉक ने रिवर्स डायरेक्शन लिया,
आप यहाँ पर इसमें इन कीजिए, जैसे इसमें वो क्लोज किया आप इन कीजिए। इन करने के पश्चात आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्मॉल स्टॉप लॉस है, 21,860 आपका स्टॉप लॉस रहता है। आपका एंट्री पॉइंट जो है 21,900 रहता है, 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होता है। और फिर देखिए वहां से स्टॉक जो है वो नॉन स्टॉप एक ऊपर की जर्नी, एक बिग कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने, और कंसोलिडेशन करके जैसे ही ब्रेकआउट दिया फिर से देखिए स्टॉक जो है वहां से कहां भाग गया। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि ये मतलब डाउन, मतलब जैसे आपने अभी बताया ना ये यहाँ पे सर्किल कर कर, तो सर हमें ये मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ट्रेड ट्रेड लेना है? देखिए आप, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है? आप कोई भी एक चार्ट देखिए, आपको ये चार्ट दिखा? यस सर। स्टॉक क्या हुआ? स्टॉक नीचे से ऊपर गया प्राइस, यस सर। तो स्टॉप पे जाके स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर यस रेजिस्टेंस सर। फेस किया, स्टॉक नीचे आ गया। अब ये नीचे आया तो देखिए अभी सपोर्ट कहां पे ले रहा है? 0.382। 0.382 का सपोर्ट ले रहा है अभी ये। यस सर। अगर ये 0.382 का सपोर्ट लेकर और अपवर्ड मूवमेंट शुरू करता है, आप स्टॉक में इन कीजिए, और आपका उस समय स्टॉप लॉस जो है वो 1424 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसका लोअर लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ? हार्डली 5, 6 और 10 रुपीज मैक्सिमम। यस सर। अब आप 5 और 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है, आपकी प्रॉफिट कितने रुपीज है यहाँ पर? 21 रुपीज की, 21। या 15 टू 20 रुपीज का आपका प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। यस सर। तो आप इस तरह से जो आप छोटे छोटे ट्रेड करके मतलब जहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है एक मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस जब सर। एक बार परफेक्शन आने लगा, प्लस आप जब बार बार चार्ट को देखेंगे तो आपका अपना कुछ एक कंसेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। कोई देखिए और दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं स्टॉक, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप होता है, हमको और आपको किसी कुछ नहीं करने का है, ड्राइंग अपने आप होती है। ये तो काफी ऊपर चला गया, यस, यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टॉक जो है ये टॉप था स्टॉक का, ये बॉटम आया, स्टॉक ने टॉप ऊपर गया, स्टॉक देखिए अभी कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है? स्टॉक इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ 0.786 का सपोर्ट ले रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.236। यस सर। अब यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट पर अगर आप स्टॉक को बाई करते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 184 1.35 0.618 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस विल बी नियर अबाउट 1 रुपीज 70 पैसा। आपकी प्रॉफिट की जगह कितनी है? 2 रुपीज 25 पैसा। अब यहाँ पर क्या है, आपका रिस्क और प्रॉफिट जो है, रिस्क और रिवार्ड शायद आपको इतना फेवरेबल नहीं है, यस सर। क्योंकि करीब करीब 1.25 या इस टाइप की रिस्क रिवार्ड आ रहा है। तो आप देखिए कि आपको रिस्क रिवार्ड का पोजीशन जो है कहां पर आपको बेटर होता है, कम से कम 1 to 2 का जो है रिस्क रिवार्ड अगर आपको मिल जाता है तो ये आप स्टॉक में इन कीजिए वहां पे। अब जैसे देखिए इसी स्टॉक में है, ठीक है, इस स्टॉक में अगर आप इन करते हैं, इस जगह पर से यहाँ स्टॉक नीचे आया, 0.236 का सपोर्ट ले रहा है, अगर यहाँ यस पर सर। आप इन करते हैं आपका स्टॉप लॉस होगा 228.95, यानी 1 रुपया 75 पैसा आपका स्टॉप लॉस होगा। यस सर। और यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर जाता है, अगर पहला तो टच करेगा 233 का, और जैसे ही 233 को क्रॉस करके ऊपर चलने लगता है तो ये स्टॉक पे जो है एक थोड़ी तेजी आ जाती है। यस सर। तो सर मुझे आप, एक चीज, हाँ सर जैसे इसमें एक स्ट्रेट लाइन बन रही है सर, ये 1 पे है, जो कि अब ट्रेन में जा रही है ऊपर की तरफ, हाँ, स्ट्रेट। हाँ, तो सर मतलब ये क्या इंडिकेट करता है सर ये? देखिए 0 और 1 क्या है ना, कि जब लाइन ड्रॉ करता है नीचे से ऊपर अगर जाता है, ठीक है, हम्म। तो ऊपर में 0 आएगा, और अगर लाइन ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे में 0 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए इसी प्राइस स्टॉक का आप देखिए, यहाँ पर इसी स्टॉक में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे में रेड कैंडल बनी थी एक लो प्राइस का, स्टॉक कंटिन्यू फॉल किया था यहाँ से, यस सर। यहाँ से स्टॉक कंटिन्यू फॉल किया, नीचे आया, आने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने डायरेक्शन को रिवर्स किया। आप इस डायरेक्शन रिवर्स के बाद अगर इस स्टॉक को आप लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया, ये ब्रेकडाउन कर दिया,
और उसके बाद फिर से उसने सेम वही कंडीशन बनाई, रेड कैंडल था, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, जो इसका लो प्राइस था उसके ऊपर में क्लोज हुआ, और फिर देखिए वहां से स्टॉक जो है वो पूरा ऊपर की जर्नी करते हुए फ्रॉम आपका, अगर यहाँ पर इस जगह पर आप बाई करते हैं तो आपका बाई प्राइस क्या होता, आपका बाई प्राइस होता सम 223 रुपीज का, आपका स्टॉप लॉस क्या होता, आपका स्टॉप लॉस होता सम 221 का, 21 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, यानी ₹2 का आपका स्टॉप लॉस, और आपकी प्रॉफिट कितनी है 233। ऐसा ये जो है ऐसा लाइव चैट पे भी मतलब ऐसा सेम बन के आएगा उस टाइम पे, ऐसे लाइव चल रहा होता है हम उसे यस करें यस, थे। आप जिस समय काम करेंगे उस समय का ये लेटेस्ट पोजीशन आपको दिखाएगा। अभी आप ये अच्छा। देख रहे हैं, कल जब लाइव चैट में देखेंगे तो आपको ये पोजीशन नहीं मिल सकती है, क्योंकि इंस्टेंटली चेंज होता जाएगा। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके। यस, एक्सप्लेन दिस एन एग्जांपल। अरविंद जी, एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दिया हो, आपका ये पॉइंट अभी क्लियर हो गया होगा। आपको भोला जी, आपको ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपने लिखा कि ये नाम और मोबाइल नंबर डांसिंग ऑन स्क्रीन इज वेरी डिस्टर्बिंग। अगर इस टाइप का कुछ है तो शायद बेटर होगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और वो आप भूपेंद्र जी को भेज दीजिए, सो दैट दे कैन टेक अप द इशू विद द ऐप डेवलपर। Okay, Arvind ji, now I'm again explaining the same position. Suppose now today this is the condition. Tomorrow morning you take a trade. Okay, the price of ABC, this Aditya Birla Capital, I am showing you at the 15-minute chart presently. So you take a on 15-minute chart, you go and buy the Aditya Birla at the price of some 230 or whatever the current price, 231.35 or something like that, and keep your stop loss at the 228 rupees 95 paisa. So your stop loss will be within 2 to 3 rupees. Then you see the stock if crosses this 233.45, then the stock will move very fast on the upward side. So you can move your stop loss or you can book your profit. You can move your stop loss and you can trail your profit figure also on the upper side, like that only. Or you take to any chart. It is not any specific. You take to any chart. The things will come automatically. You see, now you take this live chart. The stock has started from here, gone up. The price has again fallen, taken a support of 0.786. Still, there is no green candle. If tomorrow at this point the stock takes a green candle, you can enter in the stock and your stop loss will be 406 rupees 60 paisa. The next support table will be your stop loss, and you can start your journey for the upward 414 rupees. This I am showing you in 15-minute chart. If we come to the daily chart of the same script, you see the price stock has moved from this bottom to top, again retraced, taken a support of 0.382, and after this is the point where we can enter in the stock. This is a signal we can enter in the stock, and now you see from here the stock has crossed this, and the moment the stock crosses this level and moves and closes above this, then this 413 will act as a support and price may go up to 444. The first resistance will be 422 and the second resistance will be 444. So for that you can buy even a daily pattern, you can buy the stock. But we should ensure that we should buy at this point where it is taking a support of 0.236, 0.382 or 0.618. After that the stock makes a green candle and closes, then we should enter in the stock.
यस, और किसी का कोई क्वेरीज और एनी फर्दर एनी क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड? यस दाऊद जी, मैंने आपको एक्टिव किया है। अब बात शुरू कीजिए। हाँ अशोक जी, ये हाँ। 445 का आप बता रहे हो, व्हाट अबाउट द एग्जिट क्राइटेरिया इन दिस? एग्जिट क्राइटेरिया तो जैसे जैसे अब आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर जो है वो अगर आप इसको कल की डेट में अगर आप लेते हैं, ठीक है, अगर 413 के आसपास अगर आप इसको बाई करते हैं तो आपका 400 जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके। आप 400 का स्टॉप लॉस अगर रखते हैं, या तो आप 400 का स्टॉप लॉस किए, या फिर जो अभी करंट लेवल क्या जो कैंडल है उसकी नीचे वाली जो कैंडल है 405, आप उसका स्टॉप लॉस रखिए। ओके। 405 का तो नियरली 8 रुपीज आपका स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पर स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस है 422, ओके। और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 444 का है। या अच्छा, फिर तो ये लो ऑफ द कैंडल स्टॉप लॉस रखना है या क्लोज ऑफ द कैंडल स्टॉप लॉस रखना है? जो जिस कैंडल पे आप काम कर रहे हैं उससे पिछली कैंडल का जो है आप स्टॉप लॉस रखिए तो बेटर रहेगा। नहीं, पिछली कैंडल का क्लोज या लो? या नो लो लो अच्छा, लो प्राइस आप स्टॉप लॉस रखिए, और इसी को आपको फर्दर अगर आपको टारगेट देखना है तो आप इसको एक्टिव कर लीजिए। ओके। दिस पॉइंट 1.72 इन पॉइंट्स को अगर आप एक्टिव रखते हैं तो फिर क्या होगा कि स्टॉक जो है वो आपको पोजीशन दिखाएगा कि अपवर्ड साइड में जो है स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइड जो है एक्टिव करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स को एक्टिव कर दे रहा हूँ। 0.382 एंड 0.618, 0.236, मैंने ये 3 पॉइंट्स को एक्टिव कर दिया है। तो देखिए अब आपको ऊपर में चार्ट दिखाएगा। ये अब आपका हो गया 425, 433 एंड 445। दीज आर द रेजिस्टेंस। तो आप फिबो को भी यूज कर सकते हैं। फिबो के यूज करके जो है आप अपना स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इन तीनों का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अशोक जी। वेलकम। यस भरत जी, बोलिए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर सर मुझे सर ये जो आपने सेटिंग जो बताई थी ना इसकी, मेरे को सर ये दोबारा से समझ नहीं है, मतलब हमें कौन कौन से पॉइंट एक्टिव करने हैं और मतलब कौन कौन से वो करने हैं इसमें? देखिए, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैंने अपने हिसाब से मैंने इन्हीं पॉइंट को सिर्फ एक्टिव किया है। 1 to 0, ये देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और 1 तक का पॉइंट मैंने एक्टिव किया। इसके बाद की जो पॉइंट्स हैं वो मैंने डीएक्टिवेट करके रखे हैं। इसको आप एक्टिव कब कर सकते हैं? जब आप 0 के ऊपर स्टॉक जाने लगता है तो फिर अगर आप यहाँ पर जो है 1.272, 1.6 मिनट को आप एक्टिव कर दीजिए, और या फिर डाउनवर्ड में जो है वो एक पॉइंट माइनस का है, आप उसको एक्टिव कर दीजिए। लेकिन जब तक वो 0 पर या 1 तक रहता है तब तो इसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डीएक्टिव रखिए, डिसेबल कर दीजिए। जब इसके ऊपर प्राइस जाता है और आपको टारगेट अपना देखना है तो वो टारगेट जो है आप उससे निकाल सकते हैं कि स्टॉक आपका टारगेट रेजिस्टेंस कहाँ पर है स्टॉक का, और सपोर्ट कहाँ पर है। अच्छा सर, मतलब कोई यदि स्टॉक 0 से ऊपर जाता तो हम 1 से ऊपर के मतलब उसको एक्टिव कर सकते हैं? यस, आप जब मर्जी उसको आप एक्टिव कीजिए। आप चाहते हैं इसको और छोटा करना, आप छोटा कर सकते हैं। जिसको डिसेबल कर देंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली जो फिबो की थ्योरी है वो 0 to 1 के बीच में काम करती है। ओके ओके ओके। तो इसीलिए मैंने इनको जो मैंने देखा कि यस ये क्या हो रहा है कि स्क्रीन पूरी विजिबल है और हमारी आईज के अंदर में आता है कि यस हम उसको आराम से वॉच कर सकते हैं। यस सर, ठीक और ये ठीक, चीज थैंक यू आप सर। किसी भी मतलब कोई जरूरी नहीं है, किसी भी आप एनी स्टॉक पे जाइए, ये चीज हर स्टॉक पर आपको क्लियर होगी। अब देखिए स्टॉक जो है यहाँ से लो पे टच किया, ऊपर टॉप जो था इसका सम 1840 था। स्टॉक वहां से कंटिन्यू फॉल करते करते जो है 1347 तक का लो टच किया। अब उस लो को टच करके स्टॉक ऊपर किया
यस, आप यहाँ पर जो है इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं एज पर द थ्योरी। आप अगर यहाँ एंट्री करते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 1347 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। जी सर। अब यहाँ सर देखिए हमें इसी सर जगह स्टॉक ने फिर से सेकंड टाइम सपोर्ट लिया और वहां से फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और प्रॉफिट का जो फिगर है वो आपका काफी बड़ा प्रॉफिट का फिगर सामने है। सर हमें एंट्री तब लेनी ना है इसमें ग्रीन लाइट ग्रीन कैंडल शो हो उसके बाद। जब रेड के बाद अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है और वो रेड के जो लो प्राइस था उससे ऊपर क्लोज करती है, क्लोज प्राइस के ऊपर क्लोज कर देती है, तो दैट इज योर पॉजिटिव पॉइंट। आप वहां इन कर सकते हैं, वहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो एकदम एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और प्रॉफिट का जो फिगर है आपका बड़ा प्रॉफिट का फिगर बनेगा। ओके सर। अब जैसे इसी पीवीआर में जो है आप एंट्री ले सकते हैं, अभी भी ये कंडीशन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया है। ये देखिए यहाँ पर एक ये डबल बॉटम बना, ये यहाँ पर से फिर इसने टेस्ट किया डबल बॉटम को, तो ये बार बार इस पॉइंट को कंफर्म कर रहा है, दिस इज ए बिग सपोर्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आप स्टॉप में एंट्री कर सकते हैं और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो यस, स्टॉक जो है इन कमिंग डेज में शो यू 1840 रुपीज। तो यहाँ से करीब करीब 400 रुपया का जो है आपको प्रॉफिट का फिगर है अगेंस्ट स्टॉप लॉस ऑफ सम स्मॉल अमाउंट। ओके सर। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है अपने स्टॉप लॉस को आप ऊपर ट्रेल करते जाइए, सो दैट आपकी प्रॉफिट जो है वो आपकी कंट्रोल में रहेगी। ओके सर, ठीक है सर। ओके ओके। यस राकेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राकेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही सर आपको? हाँ आ रही है सर। मुझे जिंदाल 100 का थोड़ा एनालिसिस बता पाएंगे आप? ये चार्ट है आपका। स्टॉक नीचे बॉटम को टच किया था, बॉटम से टॉप गया, टॉप पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से बॉटम के लिए वापस आ गया है। तो स्टॉक में अभी क्या है, वीकनेस है। अब अगर मान लीजिए कल ये स्टॉक जो है, ये देखिए अभी स्टॉक में क्या हुआ, ये लास्ट रेड कैंडल बनी, लास्ट रेड कैंडल के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाया, तो आप इस स्टॉक में इन कर सकते हैं। इस ग्रीन कैंडल के बाद आप स्टॉक में इन कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये रेड कैंडल का जो स्टॉप लॉस होगा, जो लो प्राइस है या फिर इसकी जो क्लोज प्राइस है 476 को जो है आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। ओके। और 476 के स्टॉप लॉस पे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइस हाई हो गया 493, तो करीब करीब 16 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। और उससे और बेटर आप कर सकते हैं कि आप इस ग्रीन कैंडल का लो जो है उसको आप स्टॉप लॉस रखिए, आप इसमें इन कीजिए और इन करके जो है आपके लिए टारगेट जो है वो 558 का आ सकता है या 558 का टारगेट आपको मिल सकता है। जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, सो दैट आपकी प्रॉफिट जो है वो स्टॉक में जो प्रॉफिट है उसको आप मार्केट को ना दें। आप बता रहे सर वीक स्टॉक है, कैसे वीक? वीक अभी इसलिए है कि स्टॉक जो है ऊपर से नीचे फॉल किया पूरा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। ओके। अभी लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज जो है स्टॉक पूरा फॉल किया है। ओके। और इस फॉल पे जो है स्टॉक को एक सपोर्ट मिला है। यस, स्टॉक ने सपोर्ट क्या दिखाया कि जहां पर ये नीचे क्लोज हुआ था, जहां तक नीचे गया था उससे काफी ऊपर स्टॉक खुला है। ओके। तो ये अभी एक स्टॉक का सपोर्ट पॉइंट है और अगर इसके नीचे अगर स्टॉक नहीं जाता है तो यस, स्टॉक में स्टार्ट द अपवर्ड जर्नी अगेन। ओके। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक की गैप अप ओपनिंग हुई थी, जहां पर क्लोज हुआ था, क्लोज इस पॉइंट पे हुआ था और स्टॉक जो है ओपन इस पॉइंट पे किया था, या लो जो भी है स्टॉक ने ओपन तो इस पॉइंट पे किया था, तो गैप अप ओपनिंग हुई थी स्टॉक में। तो यहाँ पर स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है, क्योंकि जब गैप अप ओपनिंग होती है तो इसका मतलब फॉर टेम्पररी एक स्ट्रेंथ जो है स्टॉक में आ जाती है। ओके।
तो आपके पास स्टॉक है या आपको बाई करना है? नहीं, मेरे पास है सर, तो 425। फिर देखिए, या तो आपको इस स्टॉक को देखिए, मेरे अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, जब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और जहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिबो ने आपको दिखाया कि ये स्टॉक हैज फेस द रेजिस्टेंस, आप उस स्टॉक को सेल कर दीजिए। विथ योर टॉप ऑफ दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। ओके, इसके 558 है, आप 560 का स्टॉप लॉस रख दीजिए और स्टॉक जो है आप यहाँ पर सेल कर दीजिए। जहां तक स्टॉक नीचे आता है आने दीजिए, स्टॉक को फिर से आप बाई कीजिए। 0.786 पे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कहां पर सपोर्ट लेता है नहीं मालूम है ना, अच्छा, ओके सर। क्योंकि अब नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक को सपोर्ट तो यहाँ ले लेना था 0.236 का, 0.236 को फेल किया तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेगा 0.382 का, उसको फेल किया तो 0.6 मिनट का सपोर्ट लेगा, उसको फेल करेगा तो 0.7 का सपोर्ट लेगा और फिर जो है जीरो तक आएगा। ओके, तो मतलब क्या होता है कि आपकी प्रॉफिट का फिगर जो है वो 558, या मान लीजिए आप 550 में भी अगर बिक्री करते हैं तो 550 से आपकी प्रॉफिट का फिगर जो है करीब करीब आपको एक 90 रुपीज का प्रॉफिट का फिगर जो है आपके घर में आराम से आ जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके सर। और अगर जैसे स्टॉक ऊपर स्टार्ट करता है आप अपने स्टॉप लॉस को बुक कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। Yes, anyone? Any more questions? Then should we end our session today? एशियन पेंट का बता सकते हैं तो ओके। और ये हेड एंड सोल्जर ऑन डी चार्ट, so no entry in जिंदल साहब। देखिए अभी हेड एंड सोल्जर आपने कहा, अब ये हेड और सोल्जर है या एक ये चैनल पैटर्न है? देखिए ये चैनल के बीच में स्टॉक काम कर रहा है, स्टॉक रिपीटेडली जो है इस पॉइंट का सपोर्ट ले रहा है, स्टॉक इस पॉइंट पे जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट, दिस इज द सपोर्ट पॉइंट। तो स्टॉक एक चैनल में चल रहा है। ये देखिए स्टॉक एक चैनल में, यहाँ से स्टॉक उठा, यहाँ पर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर स्टॉक यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से स्टॉक जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर स्टॉक यहाँ पर आ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जर्नी शुरू कर दिया। तो शायद स्टॉक जो है अभी एक कंसोलिडेशन मोड में, किसी ऑपरेटर के कंसोलिडेशन मोड में, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इज बाई कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन बाई सम ऑपरेटर। क्योंकि वो क्या होता है, इस लो प्राइस पे जब आता है तो बाई कर रहा है, और जब वो स्टॉक इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ही पुट से हेवी सेल और स्टॉक फिर से नीचे आना शुरू कर देता है एंड अगेन ही बाइज द स्टॉक। तो मोस्ट प्रोबेबली सम ऑपरेटर इज एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जब स्टॉक फॉल कर रहा है तो देखिए उसकी रेड कैंडल जो है वो छोटी होती है, और जब स्टॉक ऊपर जाता है तो उसकी ग्रीन कैंडल जो है वो बड़ी हो रही है। तो इट मीन्स स्टॉक हैज ए स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ दिखाया था कि स्टॉक जब यहाँ से नीचे आया था और ऊपर जाना शुरू किया तो इट हैज स्टार्टेड द अपवर्ड मूवमेंट विद द गैप ओनली। ये देखिए ये स्टॉक जो है, इसका मतलब यहाँ पर भी देखिए स्टॉक गैप अप के साथ ओपन हुआ था, एट दिस पॉइंट स्टॉक ओपन विद द गैप अप। यहाँ पर भी स्टॉक जो है जो फॉल हुआ था उससे जब ऊपर गया तो गैप अप के साथ ओपन हुआ। तो इसका मतलब जब सपोर्ट लेता है तो उसके बाद स्टॉक जो है में एक स्ट्रेंथ आ जाती है और स्टॉक अपवर्ड जर्नी जो है फिर शुरू करता है। और जिस रेंज में ये मूव कर रहा है वो रेंज क्लियर कट ये बता रहा है कि कोई ऑपरेटर जो है उसमें नीचे में बाई कर रहा है, सम बिग पर्सन इज बाइंग द स्टॉक एट द लोअर लेवल। एशियन पेंट, yes, next is the Asian Paint. ये देखिए एशियन पेंट में अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसने अपना जीरो का जो सपोर्ट प्राइस था उसको भी तोड़ दिया है। तो इसका मतलब स्टॉक में एक वीकनेस आ गई है। अब इस वीकनेस के बाद में स्टॉक कोशिश करेगा टू स्टार्ट द अपवर्ड जर्नी, और उसने वही काम किया है। यहाँ पे देखिए दिस इज द लास्ट लो कैंडल, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी। आपको स्टॉक में इन करना है, आप स्टॉक में इन कर सकते हैं विद द लो प्राइस और द क्लोज प्राइस ऑफ द रेड कैंडल विल बी योर स्टॉप लॉस एंड यू कैन स्टार्ट द जर्नी। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे वैसे जो है आप अपने स्टॉक को स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जो है वो
गैप है, तो हो सकता है कि स्टॉक इस गैप को फिल करने के लिए 3025 का घर जो है तक जाए स्टॉक इमीडिएटली। वहां जाने के बाद स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है, क्या करता है वो बात की बात है, बट स्टॉक में गो फॉर फिलिंग अप दिस गैप। तो यस, यहाँ पर आपका क्या होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा आपका 2845 पे, या आप इसको खरीदते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है आप इसी को, इस रेड कैंडल को जो है, सेकंड रेड कैंडल है 2815 का स्टॉप लॉस रखिए आप, और 2840 पे या 45 पे आप बाई कीजिए, तो सम 30 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपके लिए जो है 3025 नियर अबाउट सम 190 रुपीज और 180 रुपीज वो आपको प्रॉफिट होगा। तो अगेंस्ट 20 और 30 रुपीज यू आर गेटिंग 180 रुपीज, so 1:6 will be your gain point. हो भरत जी, आपका पॉइंट क्लियर हो गया? बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस अभी एक सपोर्ट की पोजीशन कर रहा है यहाँ पे। अब इस सपोर्ट पे आपको बाई आप कर सकते हैं स्टॉक को, विथ योर स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस बनेगा सम 6500 जो है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आप स्टॉक को यहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि लो आने के बाद स्टॉक यहाँ पर जो है अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और स्टॉक जो है एक पिछला जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना था, अब स्टॉक उस सपोर्ट को जो है रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है। नाउ दिस स्टॉक, दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज ए सपोर्ट नाउ। तो ये जो 6531 जो है वो इसका एक सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा, और इसलिए आप अगर 6500 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो यस 30 रुपीज और 40 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड पहला प्राइस होगा 6840, और उसके बाद जो है जैसे जैसे आप मूव करता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और आपकी प्रॉफिट के फिगर को बढ़ाते जाइए। तो चांसेस इज दैट द स्टॉक में अगेन इन द डे में गो अप टू 7800। यस राकेश जी, आपकी कोई क्वेरी है क्या? नहीं सर। ये अभी एक हैंड रेज था क्या? ओके, तो वी एंड द सेशन। So we are ending the session. Thank you for all your participation. And you require anything more or more information, so it will be more better for me to learn more and more. Okay, thanks to all.